हेलो 1873 में अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। लोग भूखे मरने की कगार पे आ गए, बिजनेस बंद होने की सिचुएशन पे आ गए। और उस टाइम पे एक आदमी ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए उसकी पूरी जिंदगी में। उस आदमी का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। आज हम उसकी और 3 और लोगों की एग्जाम्पल और फिलोसफीज के बारे में समझने वाले हैं जो हमें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई गई। रॉकफेलर का दिमाग अलग तरीके से काम करता था। वो अपने डिसीजन इमोशंस के बेसिस पर नहीं लेते थे, वो सिस्टम बना के लेते थे। उसने ऑयल रिफाइनरी को इतना सिस्टमाइज कर दिया था कि उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल एक टाइम पे अमेरिका का 90% ऑयल को कंट्रोल करती थी। ये है कंपाउंडिंग की फिलॉसफी। छोटी एफिशिएंसी बार बार रिपीट होकर डिकेड्स में एम्पायर बिल्ड करती है। ज्यादातर लोग बड़े काम ढूंढते हैं, लेकिन रॉकफेलर ने छोटे काम से परफेक्टली बार बार रिपीट होने वाले ढूंढे। एंड्रयू कार्नेगी, जो स्कॉटलैंड से एक गरीब बॉयबिन बॉय की तरह अमेरिका आए और दुनिया के सबसे बड़े स्टील एम्पायर के मालिक बने। उनका फिलॉसफी और फॉर्मूला अलग था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने से बड़े लोगों को अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस करना सीखा। कार्नेगी खुद हर चीज का एक्सपर्ट नहीं था। उसकी स्किल थी कि वो टैलेंट को पहचानता था और उसको सही जगह इन्वेस्ट करता था अपने मिशन में। ये एक फिलॉसफी है जो ईगो को डिस्ट्रॉय कर देती है। तुम्हें सबसे एक्सपर्ट और स्मार्ट इंसान बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सबसे स्मार्ट लोगों को कलेक्ट करके अपने मिशन में और अपने वर्क में लगाने की जरूरत है और तुम्हें यही चीज सीखनी होगी। जेपी मॉर्गन 1907 के फाइनेंशियल पैनिक के दौरान उसने अपने पैसों से पूरे अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को बचाया। उसका बिलीफ था, जो आज भी वॉल स्ट्रीट के अंदर लेजेंडरी माना जाता है। उसने गवर्नमेंट कमिश्नर को टेस्टिफाई होते हुए कहा कि एक लोन देने का तरीका डिसीजन पैसा या फिर कोई प्रॉपर्टी पे नहीं होता, वो एक इंसान के कैरेक्टर पे होता है। इस बात से साफ क्लियर होता है कि उसके लिए ट्रस्ट पैसे से पहले आता है। ये फिलॉसफी सिंपल है। रेपुटेशन एक एसेट होता है जो कंपाउंड करता है जैसे पैसा करता है। हर प्रॉमिस जो तुम निभाते हो वो तुम्हारे ट्रस्ट कैपिटल को बढ़ाता है, जो आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें पैसे से भी ज्यादा कीमती बनाता है। जब इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स की स्टार्टिंग की थी तो उसने इंजीनियर से पूछा कि एक रॉकेट बनाने का खर्चा कितना आएगा। तो इंजीनियर ने बोला कि एक रॉकेट बनाने का खर्चा $100 मिलियन आ सकता है। मस्क ने ये असम्पशन एक्सेप्ट नहीं किया। उसने पूछा कि एक रॉकेट के रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होता है। तो उसे जवाब मिला कि एक रॉकेट के रॉ मटेरियल का खर्चा उसके फाइनल प्राइस से सिर्फ 2% होता है। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग। एक प्रॉब्लम को जब तक तोड़ो जब तक उसका सोल्यूशन ना मिल जाए, और जब उसका सोल्यूशन मिल जाए तो उसे दोबारा बनाओ। ज्यादातर लोग जो पहले लोगों ने किया उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन जो असली थिंकर होता है वो पहले ये सोचता है क्या ये सच में जरूरी है या फिर सिर्फ एक ट्रेडिशन है। वापस 1873 में चलते हैं, जब बड़े बिजनेसमैन इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण अपनी कंपनीज को सस्ते से सस्ते
प्राइस में बेचना शुरू कर दिया था और रॉकफेलर ने उनकी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया था। उसने बाद में अपनी बुक में लिखा था कि मुश्किल समय को लोग डिजास्टर की तरह लेते हैं, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह उन्हें देखता था। जब लोग भाग रहे होते हैं तो वो टाइम सही होता है एक्शन लेने का। तो ये है 4 फिलॉसफी। फर्स्ट है सिस्टम को बनाओ जो तुम्हें कंपाउंड करके दे। सेकंड है अच्छे से अच्छे लोगों को और स्मार्ट लोगों को कलेक्ट करो। थर्ड है कैरेक्टर को एसेट बनाओ। फोर्थ है हर अजम्पशन को क्वेश्चन करो। और फिफ्थ है chaos के अंदर भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। सो आई होप ये वीडियो में आपको जो ये 4 फिलोसफीज के बारे में पता लगा है वो आपको समझ आ गई हो और आपने ये फिलोसफीज को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करके देखना है। अगर इस वीडियो की जरूरत किसी को है, तुम्हारे किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को या फिर किसी को भी, उसे ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुरे समय में एक इंसान का साथ देना। सो मिलते हैं फिर अगली बार, बार बार, लगातार। थैंक यू।